हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो क्लास 9th साइंस के 8th चैप्टर मोशन की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा सबसे पहले होगा स्पीड। स्पीड क्या होती है बच्चों, सबसे पहले हमको यह समझना है और इसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी पर। स्पीड जनरली आपने सुना होगा इसका नाम, जैसे कि आप अगर बाइक ड्राइव करते हो या फिर कार चलाते हो, चाहे ट्रैक्टर चलाओ चाहे तो ट्रक चलाओ, कुछ भी चलाओ, तो वहां पे स्पीड की बात आप करते हो। स्पीड का मतलब यह होता है कि आप जो भी व्हीकल चला रहे हो वो फास्ट चला रहे हो या फिर स्लो चला रहे हो, यह डिपेंड करता है आपका स्पीड पे। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है बच्चों? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। मतलब कि कोई भी मूविंग बॉडी है वो पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसी को हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड क्या है बच्चों? डिस्टेंस traveled by a moving body per unit time is known as स्पीड। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? स्पीड इज इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस से, अपॉन में टाइम को टी से। स्पीड इक्वल टू एस अपॉन में टी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड को आप v से रिप्रेजेंट कर सकते हो, v इज इक्वल्स टू एस बाई टी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें स्पीड के यूनिट की बच्चों, तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट आपको याद नहीं करना, बस फॉर्मूला पता है तो उससे आप यूनिट निकाल सकते हो। तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? ये क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट अगर आपने मीटर रखी तो टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड। मतलब कि मीटर पर सेकेंड जो होगी दैट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। क्लियर है? और अगर आपने डिस्टेंस को किलोमीटर में रखा तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई स्पीड की यूनिट। थोड़ी सी अगर हम बात करें बच्चों एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम। मतलब कि मान लो दो इवेंट हैं आपके पास, और पहले इवेंट में जो डिस्टेंस कवर होती है उस मूविंग बॉडी के द्वारा, और दूसरे इवेंट में जो भी डिस्टेंस कवर होती है, दोनों को ऐड कर दो, अपॉन में जो दोनों को कवर करने में टाइम लगता है उन दोनों टाइम को ऐड कर दो, आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। जैसे कि मान लो एक बॉडी है और वो
फर्स्ट क्या करती है कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है 2 आवर में, ठीक है। और फिर वही बॉडी 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है 6 आवर में। और आपसे अगर पूछता है कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो तो क्या करोगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 10 और प्लस 20 हो जाएगा, और 5 में टोटल टाइम हो जाएगा 2 प्लस 6 आवर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 30 अपॉन में 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15, मतलब कि 15/4 किस में होगा? किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ जाएगा? आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्लियर है बच्चों? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, और एक और टर्म होता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यह होता है कि कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उस बॉडी की स्पीड को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। जैसे कि आपके पास है, मान लो एक बॉडी है, वो मोशन में है और वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है 0.5 आवर में, फिर नेक्स्ट 2 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है वो 1 आवर में, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? जो डिस्टेंस है वो इक्वल रेट से कवर की जा रही है और टाइम भी इक्वल इंटरवल में चेंज हो रहा है। जैसे कि 2 किलोमीटर कवर करने में 0.5 आवर लग रहा है, 4 किलोमीटर कवर करने में 1 आवर लग रहा है। अगर नेक्स्ट 6 किलोमीटर की वो डिस्टेंस कवर करता है 1.5 आवर में, ठीक है, तो भी ये क्या रहेगा? यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा। क्योंकि अगर हम इंटरवल का, टाइम इंटरवल और डिस्टेंस का हम क्या निकालें? डिफरेंस निकालें तो इक्वल आएगा। 0.5 भाई ये 1 है तो 1 माइनस 0.5 0.5 आएगा, 1.5 माइनस 1 ये भी क्या आएगा? 0.5। तो टाइम का जो इंटरवल है वो कितना है? 0.5। और डिस्टेंस का इंटरवल क्या है बच्चों? 4 माइनस 2 2 आएगा, 6 माइनस 4 ये भी 2 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो डाटा है ये यूनिफॉर्म स्पीड का होगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? इफ अ बॉडी covers equal distance in equal interval of time, then the speed of body is said to be यूनिफॉर्म, ठीक है। और अगर इसी का उल्टा हो गया कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी कोई भी मूविंग बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहीं पे आप क्या कर दोगे? इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन,
मतलब कि जो स्पीड होती है अगर वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में कवर की जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जिस रेट से चेंज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। या फिर एक और डिफिनेशन आप बोल सकते हो कि क्या, और करके इसको भी आप लिख लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। कोई भी बॉडी जो कि मोशन में है, अगर वो डिस्टेंस जो कवर कर रही है यूनिट टाइम में एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में कवर करे तो हम उस बॉडी की स्पीड को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, वेलोसिटी। अब बच्चों वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, थोड़ी सी हम इसकी बात कर लेते हैं। बच्चों जो यूनिट स्पीड की होती है वही सेम यूनिट वेलोसिटी की भी होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही यूनिट होती है वेलोसिटी की। डिफरेंस क्या होता है बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। स्पीड में केवल और केवल बच्चों मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है। जो भी स्पीड मैंने पढ़ाया, स्पीड का कॉन्सेप्ट, क्या वहां पे मैंने कहीं भी बोला कि डायरेक्शन आएगा, नहीं, केवल मैग्नीट्यूड होता है स्पीड में। और वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड को तो ये पकड़े ही रहता है और साथ ही साथ क्या रहता है, डायरेक्शन भी रहता है इसमें। मैंने अभी बताया कि स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वेलोसिटी में, जबकि स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है। और इसी की वजह से स्पीड को कैसी क्वांटिटी बोला जाता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है सभी को।